बैठते क्यों नहीं हो? टोपी वालों बैठते क्यों नहीं हो? दीपक लगाओ। अरे एक सेकंड रुको, यहाँ से निकले तो वहाँ से आपने अपनी जिंदगी में 151 में एक महीने लोगों को भीतर जाके देखा है। आप इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, मुझे बताइए। तथाकथित जो खुराफाती हैं, जिनका आपराधिक इतिहास है, ये आगरा में घूम रहे हैं, दंगलों में घूम रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। आपने तमाशा बना रखा है, मुझे घेर लेते हैं। बजाय आपने सुरक्षा देने के, सुरक्षा के नाम पर आपने तो मुझे घर में नजरबंद कर रखा है। मैं कहीं जा नहीं सकता। आपकी सुरक्षा के आप मेहरबानी करके मेरी सुरक्षा, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए मेरी सुरक्षा। नहीं, क्यों आपने अरे हमारी अच्छा, हमारी सुरक्षा क्या किया आपने? ये जो बैठा रखे लोग, ये घर की सुरक्षा हो गई। मैं तो बाहर, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, पार्टी का मैं सुनिए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, 5 बार MP रहा हूँ, भारत सरकार मंत्री रहा हूँ, तो मेरी सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे मैं आपकी जिम्मेदारियों को समझता हूँ। अब तक जो मैसेज गया है, आप मुझे ये बता दीजिए कि कहीं से एक मैसेज गया हो कि जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। दूसरा, आप मुझे बता दीजिए, जितने भी तथाकथित करणी सेना है, इनमें कौन सा ऐसा है जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री न हो? इन अपराधियों को आप खुली छूट दे रहे हैं, मुझे घर से नहीं निकलने दे रहे हैं आप लोग। ये सब नहीं कर सकता। ये पिछले वाले केस में उसमें मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। दूसरी बात, सांसद जी मुझे बताएं, सांसद जी 12 तारीख को हमने उनको आपके घर की तरफ, सांसद जी एक बरकस प्रयास उन्होंने किया था सांसद कल जी, हमारे, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई। कल हमारे 4 लोग तलवार लेकर के हरिपर्वत थाने के सामने गुजरेंगे। मुझे मालूम है आप क्या करेंगे। उसका ये जो कानून की परिभाषा, उसका जो डुअल कैरेक्टर है, ये नहीं कर सकता। कानून सबके लिए बराबर है। सांसद जी आप तक अच्छा आप ले जा रहे, अच्छा आप रोक लिया हमें, उस परिवार को बुला दीजिए। जो लड़के इंजर्ड है, जिनके चोट है, उनको बुला दीजिए। अलीगढ़ थाना लोहरा में जो अपराध पंजीकृत हुआ है, उसका FIR नंबर वगैरह हमारे पास है। बात करके नहीं, उनको बात नहीं, बुला दीजिए। भाई साहब, सुबह सांसद जी ने ऐसी कोई बात अपनी डिमांड अनुभूति है, ऐसे हालत में हम उनको वहाँ से यहाँ लेके आएंगे मिलने के लिए। सांसद जी को खुद अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है ऐसे हालत में उनको यहाँ लेके मुझे फोन पे बात करवा देंगे आपको, या वीडियो कॉल पे बात करवा देंगे। मुझे बात होनी इंपॉर्टेंट है सांसद जी ना, हम करवा देंगे। मुझे लगता है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं जी, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत जल्दी कप्तान बन जाएंगे आप। आधे पुलिस वाले, आधे नेता हैं, दोनों हैं। हमें कप्तानी, सांसद जी आपका आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बात, लेकिन हम जाएंगे, आप ऐसा करिए, आप देश में आके सेवा करनी है। आप ऐसा करिए जी, आप अभी से कोशिश करिए जी। आज शाम तक नहीं कर पाए तो कल सुबह तक करा दीजिए। जी कोऑर्डिनेट कर लीजिए, वहाँ से मुझसे मुलाकात करा दीजिए। जी पक्का करवा देंगे। आप नहीं जाने देंगे। अब आपकी सुरक्षा, हमारे लिए सुरक्षा आपके महत्वपूर्ण है। लाल जी भारती हैं, हमारे अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लता जी हैं, धर्मेंद्र हैं, गुर्जर पार्टी के सब साथी हैं। राजू हाथ नीचे कर लो यार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के आदेशानुसार हमें आज अलीगढ़ जाना था, लेकिन मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुरक्षा के नाम पर हमें नज़रबंद कर दिया गया है। हमारी जो गतिविधियां थी बाहर जाने की, लोगों के दुख में शरीक होने की, लोगों के पास जाने की, वेदना व्यक्त करने की, उन सब चीज़ों पर विराम लगा दिया है। और यही वजह है कि आज जानबूझ करके हमें अलीगढ़ नहीं जाने दिया जा रहा। घटना 26 अप्रैल की है। 3 नौजवान प्रदीप, राहुल और छबिराव ये वीडियो बना रहे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित। इनको लोगों ने पीटा, बुरी तरह पीटा। इसका वीडियो भी आपको दिखा दिया गया है। और मज़ेदार बात यह है कि बजाय इनकी तरफ से प्राथमिकी दर्ज की जाती, उल्टे उनको 1 से 51 में चालान कर दिया गया। इनकी बेशुमार पिटाई हुई, नंगा किया गया, पूरे शरीर पे निशान हैं, जख्म हैं। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि जो पीड़ित है,
उन्हीं के साथ नाइंसाफी की जा रही है। और एक बाढ़ सी आ गई है उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार की। आप लोग जानते हैं कि हम 27 तारीख को बुलंदशहर जा रहे थे और गवाना चेक पोस्ट पे हमारी गाड़ियां रोक ली गई है, हमें नहीं जाने दिया बुलंदशहर। वहाँ भी एक सुनहरा गांव में पीड़ित दलित परिवार से हम लोग मिलना चाहते थे और उससे टोल से 3 मीटर पहले हमारे साथियों के ऊपर हमारे ऊपर प्राण घातक हमला किया। वहाँ पुलिस ने कहा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ लोगों को 3-4 लोगों को 151 में पकड़ करके इनको तत्काल छोड़ दिया गया। अपराधियों के साथ बिल्कुल मेहमानों जैसा व्यवहार हो रहा है। हमें प्रतिपक्ष का भी अनुभव है और सरकार का भी अनुभव है। सबसे अहम सवाल ये है कि जितनी ताबड़तोड़ घटनाएं हुई उनके खिलाफ अगर कहीं से प्रभावी कार्रवाई कर दी जाती तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता खुराफात करने वालों पर, अपराधियों पर, लेकिन कहीं से भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि जिले की जो सरकार है, जिले के जो अधिकारी हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। इन समस्त गतिविधियों का संचालन मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि साहब बिल्कुल चैन है, रामराज आ रहा है उत्तर प्रदेश में। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जनता है। जनतंत्र में जनता सरकार भोगती है और जनता ही सरकार को बनाती है। उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक है और मैं समझता हूँ हम लोगों का जो आकलन है उससे ज्यादा सटीक और सही आकलन सुप्रीम कोर्ट का है, जिसने टिप्पणी की है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। तो कुल मिलाकर के अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये जनतंत्र की हत्या है। समाजवादी पार्टी के लोग मिलना चाहते हैं, जो पीड़ित लोग हैं। जानबूझ करके हमें गिरफ्तार कर लिया गया या रोक लिया गया है और एक नोटिस हमें थमा दिया गया है कि वहाँ अनुमति नहीं है आपके जाने की, लिहाजा आप लोग नहीं जा सकते। मामला बहुत गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूँ जो सरकार का मिजाज होता है, सरकार के मिजाज से ही सामाजिक शक्तियों का संचालन होता है। कहीं न कहीं से अपराधियों में ये संदेश है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनके मिजाज की सरकार है, उनके दिल की सरकार है, उनके दिमाग की सरकार है, उनकी जहरियत की सरकार है। सरकारी संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, इसलिए ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। हम डंके की चोट कहना चाहते हैं। प्रशासन हमें कितना भी रोके, लेकिन कमजोर वर्गों की, पिछड़ों की, दलितों की, अकलियत की और पीड़ित की लोगों की हिमायत करने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। अब आप जाएंगे अलीगढ़? हम अलीगढ़ जाना चाहते हैं। सुबह से हमने घेर रखा है और ये फरमान जारी कर दिया हमारे खिलाफ कि अनुमति नहीं है आपको अलीगढ़ जाने की। हम तो यहाँ से निकलेंगे, पुलिस अगर पकड़ना चाहे तो पकड़ ले, तो हमारी कोशिश है अलीगढ़ जाने की। और हम चाहते हैं, हमारी अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई थी कि अगर प्रशासन को हमारे जाने में कहीं दिक्कत है तो जो पीड़ित परिवार है, जिन बेगुनाह लड़कों की पिटाई हुई, उन बेगुनाह लोगों को हमसे मुलाकात कराई जाए। हम उनको लेकर के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएंगे। मुझे नहीं लगता है क्या करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार के इशारे पर ये सब काम हो रहा है। दलितों के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं। जगह जगह डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। अभी किसनी में, मैनपुरी में तो बुलडोजर से पूरी मूर्ति उखाड़ दी और एक शॉर्टकट तरीका निकाल लिया है सरकार ने कि मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो तो उस स्थान पर नई मूर्ति ला करके रख देते हैं। एक भी स्थान पर अगर मुकदमा पंजीकृत करने के बाद कठोर कार्रवाई होती तो एक संदेश चला जाता। मैं समझता हूँ इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ एक पीडीए को चुनौती है। अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में कल प्रदर्शन हुआ था और मैं समझता हूँ जानबूझ करके हमें कमजोर वर्गों की हिमायत करने से रोका जा रहा है। आप लोगों से आग्रह है कि इस प्रकार की जो चीजें पनप रही हैं, इस प्रकार का जो तानाशाही आचरण है, हम आपसे भी अपेक्षा करेंगे इस तानाशाही आचरण के खिलाफ आप हमारी मदद करें।